हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिव भैया की साइंस में। तो आज का जो टॉपिक है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से हर साल न्यूमेरिकल आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो भी आते हैं, जिससे आपके जो ऑप्शनल वाले पोर्शन है वो भी यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो मैंने वो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी NCERT में जो पॉइंट थे, मैंने यहाँ 10 पॉइंट लिख रखे हैं। ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताता जा रहा हूँ, आप समझते जाइए। तो पहला जो टॉपिक है, मैंने यहाँ पहला जो पॉइंट रखा है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट एक जो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, I = Q/T होता है। इसकी जो यूनिट होती है एम्पेयर होती है। दूसरी यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, Q बराबर होता है कूलाम और टाइम बराबर होता है सेकेंड। तो मैंने दूसरी यूनिट क्या लिख दी है? कूलाम पर सेकेंड के नाम से। अब क्या है कि जिधर करंट जो होती है, करंट जिधर फ्लो करती है उसके अपोजिट जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, और जो करंट फ्लो करती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है। सेकेंड जो पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, किसी दो टर्मिनल के बीच में जब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है तो मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर का यूज़ करता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस V = W/Q। W जो है यहाँ वर्क डन है और Q यहाँ आपका जो है कूलाम है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। दूसरी यूनिट अगर आप देखना चाहें, तो क्योंकि W है वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और जो आपकी जो कूलाम होती है उसकी यूनिट होती है कूलाम, Q की यूनिट होती है कूलाम। तो दूसरी यूनिट हो गई वो जूल/कूलाम हो गई। तो अब इसका जो मेजरमेंट किया जाता है, मैंने आपको बताया कि आपको वोल्ट मीटर में, आप वोल्ट मीटर का यूज हम क्या करते हैं, जहां जिन दो टर्मिनल के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, उनको हम वोल्ट मीटर को उसके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। अब थर्ड जो आपका पॉइंट है उसको ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसने हैं और हर साल पूछे जाते हैं। अब जो आपकी ओम्स लॉ है V = IR, ये तभी वैलिड है जब आपका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है और इसका जो ग्राफ आता है V और I का वो स्ट्रेट लाइन होता है। आप देखिएगा, जैसे मैं कहूँ ग्राफ, मैंने x एक्सिस पे आपका इधर ये y एक्सिस है जिस पे मैंने V रखा और x पे मैंने जो है आपका I रखा। तो जो इसका जो ग्राफ आएगा ये स्ट्रेट लाइन आएगा। जो बीच का लाइन है R, जो ये बीच आ रहा है, ये रेजिस्टेंस दे रहा है। तो ही मैंने कहा है कि ओम्स लॉ जो VIR अगर ग्राफ में बताऊँ तो वो स्ट्रेट लाइन बनता है और वो जो क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। फोर्थ पॉइंट है आपकी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है? ये करंट के फ्लो को रेजिस्ट करती है, इसलिए इसका नाम होता है रेजिस्टेंस। इसकी जो यूनिट होती है ये ओम होती है। अब ये रेजिस्टेंस डिपेंड किसके ऊपर करता है? तो एक फार्मूला ये है, आप देखिए, ये होता है R = L/A। तो यहाँ से देखने में पता चल रहा है कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के है। तो अगर L बढ़ेगा तो R भी बढ़ रहा है, लेकिन जो R है सेकंड वाले में देखिए 1/A है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका A बढ़ जाएगा तो आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो यहाँ मैंने वही लिख रखा है कि लेंथ अगर बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया आपका बढ़ता है तो आपके रेजिस्टेंस घटता है। फिर मैंने बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? वो डिपेंड करता है मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है और टेम्परेचर कितना है। तो रेजिस्टेंस दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, मटेरियल किसका वो बना हुआ रेजिस्टेंस, साथ साथ में उसका टेम्परेचर कितना है। अब इसका जो मैंने फार्मूला भी बताया आपको, R = क्या होता है, ρL/A। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिफ्थ पॉइंट अगर हम बात करें रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या होती है, इसको हम सिंबल दिखाते हैं रो से। रजिस्टिविटी का फार्मूला देखिएगा सेम वही है, R = ρL/A। अगर आप इसका फार्मूला भी लिखना चाहें तो आप यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि R = ρL/A है। तो अगर हम रो करेंगे तो RA/L हो जाएगा। तो इसका एक फार्मूला ये भी बन सकता है, पर ध्यान रखने कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये ध्यान में है तो काम चल जाएगा। अब ये जो डिपेंड करता है ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की होती है। जो रजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, चेंज नहीं होती है। उसका लेंथ आप चेंज कर देंगे तो भी वो चेंज नहीं होगी। और दूसरी बात ये डिपेंड करेगी साइज एंड शेप के ऊपर। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, इसका जो मैंने यूनिट लिख रखा है वो है ओम मीटर। तो कैसे ओम मीटर है? यहाँ से अगर आपको रेजिस्टेंस की यूनिट याद हो, आपने बताया कि रेजिस्टेंस जो होता है ये ओम होता है, ठीक है। अब ये रो और L अगर की बात करें तो L क्या है, लेंथ है तो मीटर में हो गया, और आपका जो ये आपका एरिया है तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो जो आपका ρ = आएगा वो ओम मीटर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से इसको आप चाहे याद रखें या चाहे आप इधर से भी ध्यान दे रखें कि रजिस्टिविटी जो होती है उसकी जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है। अगला है सीरीज। सीरीज में क्या होता है कि ये आपको 2-4 रेजिस्टेंस दे देंगे, फिर इसको अगर आपको पहचानना होगा कि सीरीज में है या पैरेलल में। तो सीरीज की पहचान क्या होती है कि जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके बीच कोई
जंक्शन नहीं होता, ऐसे आपस में जुड़ेंगे, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो इन्हें हम सीरीज बोलते हैं। लेकिन अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या होता है कि नहीं, दो रेजिस्टेंस के बीच में जंक्शन पाया जाएगा, ऐसे या किसी कॉमन पॉइंट से ये दोनों रेजिस्टेंस, दोनों सिरा जो होता वो जुड़ा रहेगा। तो ये आपका जो होगा ये पैरेलल वाला हो गया, ये आपका सीरीज वाला हो गया। अब इसमें क्या है कि अगर आपको मान लीजिए एक से अधिक रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो आपको कैसे ऐड करना है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, या मान लीजिए अगर सेम ही टाइप के रेजिस्टेंस दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, सभी 2 ओम के रेजिस्टेंस दे रखे हों और सबके सब कैसे जुड़े हों, सीरीज में जुड़े हों, तो उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया है कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR। ये तब यूज करना है जब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर जो N है वो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बता रहा है कि कितनी बार आए हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर टोटल कितनी बार आए हैं, R अगर मैं इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ तो कितनी बार आए हैं, 3, और एक रेजिस्टेंस ले लूँगा मल्टीपल 2, तो जो इसका R इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका वो 6 ओम आ जाएगा। तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। अब हमने कहा कि जो सीरीज होता है, सीरीज में जो करंट होती है वो आपकी कैसी होती है, जो करंट होती है सीरीज में वो आपकी सेम होती है हर जगह। करंट में जो सीरीज में जो करंट बहेगी वो जगह सेम बहेगी। अब ये यूज किया जाता है फ्यूज के रूप में, क्योंकि फ्यूज को हम किस में यूज करते हैं, सीरीज में। आपका 7th पॉइंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया सीरीज में, पैरेलल में क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सो ऑन। पर आपको ध्यान रखना, दो रेजिस्टेंस के लिए आप यूज करेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है टाइम आपको बचाएगा, जबकि ये वाला फार्मूला टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये एक 5 ओम का कोई रेजिस्टेंस है, ये कोई 20 ओम का रेजिस्टेंस है। अब अगर आपको मैं इस फार्मूले से निकालना चाहूँ, क्योंकि आपके ये पैरेलल में है, तो आप इस वाले फार्मूले का यूज करें कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 20/20 प्लस 5, तो यहाँ हो गया 100/25, तो आपका जो R इक्विवेलेंट आया यहाँ से कितना आ गया, 4 ओम। आसानी से हो गई, वरना यहाँ आपको रखने में थोड़ा दिक्कत होता, टाइम कंज्यूम होता। इसके बाद मैंने एक फार्मूला यहाँ बताया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/N। ये तब यूज करना है जब आइडेंटिकल हो। जैसे मैं बोलूँ कि ऐसे एक और कोई रेजिस्टेंस, ये मान लीजिए ये भी 5 ओम है, यहाँ कोई एक रेजिस्टेंस और है वो भी 5 ओम है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, आप इसका यूज़ करेंगे तो आप सीधा क्या करेंगे कि R एक लेंगे, इसमें से जो R होगा कॉमन 5 हो गया, और जितनी बार ये आया है रेजिस्टेंस सेम उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा जो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/N। हम तभी यूज़ करेंगे जब सभी के सभी जो रेजिस्टेंस होंगे सेम हो और क्या हो, कॉमन पैरेलल में अटैच हो, तो इसका यूज़ कर लेंगे हम। अब पैरेलल में क्या होता है, जैसे मैंने बताया सीरीज में आपकी करंट सेम होती है, वैसे पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं, होम, जब होम की वायरिंग करते हैं तो इसका हम उसमें जो कनेक्शन करते हैं वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और इसके बाद इसका जो, क्योंकि ये सेफ और क्या होता है, एफिशिएंट होता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब 8 नंबर आप जो है आपके इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इसकी जो यूनिट होती है ये होती है वाट। अब P इक्वल टू होती है VI, P इक्वल टू होती है VI। यहाँ पर P इक्वल टू VI को हम दो तरीके से और भी लिख सकते हैं, I²R या हम लिख सकते हैं V²/R। अब ये कैसे आया, आप ये फार्मूला जानते हैं, V इक्वल टू IR। एक बार V के स्थान पे आप IR पुट करेंगे तो I² R आ जाएगा, एक बार आप I इक्वल टू V/R पुट करेंगे तो ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो इसकी जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो हम उसे नाम देते हैं किलोवाट आवर्स के नाम से, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट जो है 8 नंबर है, इसे अगला जो नेक्स्ट 9th नंबर है वो हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब होता है जब किसी जगह किसी रेजिस्टेंस से करंट पास होती है तो हीट प्रोड्यूस करती है, उसी को हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है। इसका जो फार्मूला है H इक्वल टू I²RT, आपको ध्यान में रखना है। हम इसका यूज़ करते हैं हीटर में, ठंडियों में हीटर में जब हम लोग ज़्यादा ठंडी लगती है तो हीटर का यूज़ करते हैं, या खाना बनाने के लिए करते हैं। दूसरा आयरन में करते हैं, कपड़े को जो इस्त्री करने के लिए करते हैं। और फ्यूज़ में हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि जब अगर आपका हीट हो तो आसानी से क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, तो आगे की जो इलेक्ट्रिक करंट जो आगे सर्किट में कंडक्ट होने वाली थी वो नहीं हो पाएगी। अब जो 10th पॉइंट है ये फ्यूज़ का सेफ्टी किस तरीके से फ्यूज़ काम करता है। तो फ्यूज़ हम जो बनाते हैं उसमें ध्यान रखते हैं कि जो वायर हो वो एकदम पतला हो, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट हो वो एकदम लो हो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर वायर पतला होगा और मेल्टिंग पॉइंट लो होगी, अगर करंट मैक्सिमम ज़्यादा पास होने लगेगा तो जल्दी से क्या होगी, फ्यूज़ आपकी मेल्ट कर जाएगी और आपके जो महंगे डिवाइस हैं घर पे वो सबके सब सेफ हो जाएंगे। पर पता चले कि हमने ऐसा कोई जो है फ्यूज़ लगाया जो मोटे वायर का है, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट का है, सब कुछ डिवाइस फ्यूज़ हो जाएगी, सब कुछ डिवाइस ख़राब हो जाएंगी, पर फ्यूज़ ही फ्यूज़ नहीं होगा तो क्या मतलब फ्यूज़ लगाने का।
फिर आपका जो सेकंड थर्ड पॉइंट इसमें लिखा हूँ कनेक्टेड इन सीरीज, जब भी हम फ्यूज को लगाते हैं तो हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं और ये क्या करता है, शॉर्ट सर्किट से हमको क्या करता है, प्रिवेंट करता, बचाता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हों और आप चाहते हैं कि मैं इस पर क्वेश्चन लाऊं, इस सारे टॉपिक पे क्वेश्चन आपको जो है और बताऊं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।